नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे अप्रैल मंथ कैसा रहेगा आप सभी के लिए। ये आपके लिए अप्रैल मंथ है और उसमें बहुत बड़े अच्छे बदलाव हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं, उसका ध्यान रखना है, समझना है। और आपको ऐसे ही डिटेल वीडियोस में देने जा रहा हूँ गुरु, राहु और केतु के ट्रांजिट के। शनि का ट्रांजिट मैंने दे दिया है, 5 ग्रहों की युति मैंने दे दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए, समझिए, आपको उसमें बहुत बेनिफिट होगा। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। मीन राशि और लग्न, पाइसेस, मून साइन एंड असेंडेंट, आपके लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अप्रैल मंथ में और आपको लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मीन राशि बहुत बड़े इम्पोर्टेंट मूव से अभी गुज़र रही है, क्योंकि मीन राशि में ही अभी सूर्य, शनि, शुक्र, बुध और राहु का कॉम्बिनेशन चल रहा है। 14 अप्रैल को आपका सूर्य यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा सेकंड हाउस में, जो कि आपके सूर्य की उच्च राशि है। और वो फैमिली का स्थान है, एंटायर परिवार और आपका वाणी और धन संचय का, उसका क्या इफेक्ट होगा। दूसरी तरफ आपका जो मंगल है वो कुंडली में 3 नंबर, यानी जहाँ आपकी कुंडली में 3 नंबर लिखा है वो मिथुन राशि है, उसको छोड़ के 4 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ कर्क राशि में ट्रांजिट करेगा। और कर्क राशि मंगल की नीच राशि है और आपकी कुंडली का पंचम भाव है, ध्यान देना पड़ेगा। कुंडली में ये जो स्थिति बन रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपके लिए कहीं ना कहीं मंगल और सूर्य बेनिफिट भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे और बाकी सब कॉम्बिनेशंस के इफ़ेक्ट। अप्रैल मंथ में पहले तो मंगल 3 तारीख को ट्रांजिट करेंगे। तो 3 तारीख में आपको मंगल के ट्रांजिट के बाद पंचम भाव में जो आपका प्रेम, विद्या, संतान का है और स्टॉक मार्केट का है, तो आपको उसमें बड़े इन्वेस्टमेंट ये समय में नहीं करने चाहिए। और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो उसी में आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए और शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, मंगल जो है वो आपको प्रेम के मामले में निष्फलता दे सकता है, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स क्रिएट कर सकता है। आपका संतान भाव है, संतान प्राप्ति में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। संतानों के लिए थोड़ा ध्यान देने लायक समय है। उनकी अगर पढ़ाई चल रही है या हेल्थ है या जॉब या बिज़नेस चल रहा है तो उसमें वो बड़े निर्णय ना ले या जल्दबाजी में निर्णय ना ले। और 8 जून तक ये कॉम्बिनेशन चलेगा मंगल यहाँ पर। अब मंगल जो है वो आपकी कुंडली में भाग्य का भी मालिक है और आपकी कुंडली के सेकंड हाउस का भी मालिक है। तो ये स्थिति में आपको भाग्य का कम सपोर्ट मिलेगा। और क्योंकि आपको भाग्य से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं और से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। वो क्या है वो भी हम देखेंगे। तो आप जिस भाग्य पे डिपेंड रह के आगे बढ़ रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, आपको अपने एफर्ट्स पे चलना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके परिवार का सपोर्ट जो है, बेनिफिट जो है वो थोड़ा कम होता जाएगा। वाणी पे थोड़ा कंट्रोल, संयम रखना ज़रूरी है। वाणी आपके लिए थोड़े अग्रेसिव वे में आपके रिएक्शंस जो हैं वो आपको बेनिफिट नहीं कराएंगे, तो थोड़ा वो ध्यान देना है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि मंगल की उच्च दृष्टि जो है वो आपके 11th हाउस पे आएगी, जो सोर्स ऑफ इनकम है उस पे आएगी। तो मंगल आपको इनकम के सोर्स में वृद्धि कराएगा, नया सोर्स ऑफ इनकम खोल के भी दे सकता है आपको और ज़्यादा उसका बेनिफिट दे सकता है। तो नई इनकम शुरू होने के चांसेस ये समय में शुरू करवा सकता है। अप्रैल से उसके योग शुरू हो रहे हैं। आपको जो चल रहा है करंट काम उसमें भी बेनिफिट, इंक्रीमेंट मिल सकता है। चाहे प्रमोशन ना मिले बट इंक्रीमेंट मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। आपका सूर्य जो है वो सेकंड हाउस में आ रहा है, तो मंगल उस स्थान का मालिक होकर जो नेगेटिव फल दे रहा है उसी में सूर्य जो है वो 14 अप्रैल के बाद आएगा। तो वो बेनिफिट कराएगा आपको, आपके परिवार से सपोर्ट मिलेगा, आपकी वाणी में बहुत तेज या प्रभाव आएगा और आपके धन संचय से लाभ होगा। तो सेविंग्स आपके बढ़ेंगे, सही दिशा में होंगे। और सूर्य जो है वो आपके छठे भाव का मालिक है, तो जॉब में बदलाव आ सकता है पॉजिटिव, और आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ सूर्य। तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। और आपका कुंडली में जो कर्मस्थान का मालिक है गुरु, वो भी अच्छी स्थिति में है। तो आपको सही दिशा में, सही जगह पर, सही समय पे पहुंचा देगा गुरु, और सूर्य उसमें हेल्प करेगा। तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। ये समय में आपको फर्स्ट हाउस में जो 5 ग्रहों की युति है 14 अप्रैल तक, फिर सूर्य निकल जाएंगे, तो उससे पहले बड़े निर्णय नहीं लेने हैं।
अपने आप चीज़ें हो रही है वो होने देना है, अपने आप चीज़ें जो भी बदल रही है वो बदलने देना है। और दूसरी चीज़, सूर्य जो है वो छठे भाव का मालिक है, शत्रु जो है वो नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाएगी। रोग के मामले में आपको जो भी समस्याएं प्रॉब्लम्स है उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि भाई उसका सॉल्यूशन मिला, इलाज भी मिला और सॉल्यूशन हो गया और आपको रिलीफ भी मिला, तो वो सूर्य से होगा। आपका सूर्य छठे भाव पे जो दृष्टि करेगा, अरे छठे भाव का जो मालिक है वो आपके लिए लोन या कर्ज़ में भी सही दिशा दिखा के सही समय पे सही इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ आपका गुरु जो है वो आपके लिए कुंडली के थर्ड हाउस में बैठ के साहस पराक्रम की और आपको धीरे धीरे जब वो मई में ट्रांजिट करेगा उससे पहले कोई बड़ा अच्छा साहस भी करवाएगा जो पॉजिटिव होगा, आपके लिए अच्छा होगा। सो आपके लिए बेनिफिट बहुत कुछ करने जा रहे हैं प्लैनेट्स। मंगल को ध्यान में रखिएगा सिर्फ कि वो जिस स्थान में आ रहा है उस स्थान को लेके थोड़ा आपको परेशानी दे सकता है, तो थोड़ा उसमें केयरफुल रहिएगा। 5 ग्रहों की जो युति है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है, लेकिन आपको राहु शनि शुक्र और बुध के कॉम्बिनेशन की वजह से थॉट लेवल पे बहुत स्ट्रेस हो सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है या एक्सट्रीम पॉजिटिविटी लगेगी फिर नेगेटिविटी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा और आपका जो भी पूजा पाठ है वो बढ़ाइए और मन को शांत रखिए। आपका शुक्र जो है वो उच्च स्थिति में है कुंडली में, वो आपको लग्जरी, कंफर्ट और सही दिशा दिखाएगा, सही स्थिति में ले जाएगा। वहीं बुध आपको 7th हाउस पे उच्च दृष्टि कर रहा है, वो खुद नीच राशि में नीच भंग राजयोग कर रहा है, तो आपके बेनिफिट्स बढ़ने वाले हैं। लाइफ पार्टनर से बेनिफिट होंगे, लाइफ पार्टनर, प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल से। बुध उस स्थान का भी मालिक है, बुध सप्तम भाव का भी मालिक है, तो पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर, बिजनेस, ये सब में आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स में आपको लाभ होगा। माता से लाभ होगा, माता से आपको और माता को आपसे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ये समय में होगी, लेकिन आपको अपने लिए कोई बड़े निर्णय लेने से पहले सोचना है मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बड़े साहस करने से पहले मंगल कहीं वहाँ इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है वो भी देखना है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपने समझ ली तो आपके लिए कोई बड़ा ऐसा स्ट्रेसफुल टाइम नहीं है। और राहु केतु गुरु के ट्रांजिट के वीडियो मैं जल्द लेके आ रहा हूँ, आपको ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में ला के दे रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।